और इसी मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। शरद त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अभिषेक बाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। मां चेतनानंद सरस्वती हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। फाजिल अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। और वाराणसी से हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा। जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, कभी ओवैसी के, कभी तौकीर रजा के, कभी किसी के, कभी किसी के, इन बयानों पर बनारस से क्या प्रतिक्रिया है, वहां पर किस तरीके का माहौल है, और इसके अलावा क्या कुछ अपडेट, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल अमित, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सियासी बयान जितने भी सामने आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि उन पर तमाम लोग, चाहे वो हिंदू पक्ष के लोग हों, चाहे वो मस्जिद पक्ष के लोग हों, वो कह रहे हैं कि पूरे मसले पर सियासी लोग सिर्फ हवा देकर के भावनाएं भड़काना चाहते हैं, देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज यह है, जिसको न्यूज 18 ने अपने दर्शकों तक सबसे पहले ब्रेक किया है, कि काशी विश्वनाथ मंदिर के जो महंत हैं डॉक्टर कुलपति तिवारी, उन्होंने आज एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो शिवलिंग को लेकर के, उसकी पूजा को लेकर के, वहां पर आरती को लेकर के सोमवार को कोर्ट में याचिका डालेंगे। और इस वक्त बातचीत करने के लिए डॉक्टर कुलपति तिवारी हमारे साथ एक्सक्लूसिव हैं। कुलपति तिवारी जी, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कहा कि अब आप सोमवार को कोर्ट में शिवलिंग की पूजा को लेकर के, बाबा भोले भूखे हैं, उनको भोग लगाने को लेकर के वहां पर कोर्ट में याचिका डालने जा रहे हैं। क्या तैयारी है आपकी? देखिए, ऐसा काशी जो है भगवान शंकर की बसाई हुई नगरी है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता है। 5 कोस में बाबा विश्वनाथ जो है काशी को बसाए, 84 घाट, 80 और जो है 56 विनायक, 9 गौरी, 8 जो है 8 भैरव, सब कुछ करते हुए काशी को बड़ा और 36 जो है सारे नक्षत्र को आप देखिएगा तो पंचगंगा घाट से हमारे यहाँ कहा गया, नक्षत्र से लेकर ग्रहों को लेकर सबको बुलाया जाता है। तो कई साल पहले की बात है, ये मंदिर हुआ था, मंदिर है, उसको जो है ये मुसलमानों ने क्रूरतावश उसको जो है कब्जा कर लिया। कहा कब्जा की हुई जमीन पे नमाज पढ़ते थे। माननीय सुबह की हरकत देखिए कि ये जब नमाज पढ़ते थे, जब अदालत में कोई मुकदमा दाखिल हुआ तो कुछ महिलाओं ने ये कहा तुम कि हमें श्रृंगार, तुम मुझे ये मेरे अंदर बाबा की प्रेरणा दिया, ये बाबा विश्वनाथ की कृपा है, बाबा विश्वनाथ की जो महंत हूँ उनकी कृपा है कि मेरे विश्वेश्वर भगवान जो है बगल में रहते हैं, क्यों ना उनकी तुम पूजा आराधना साधना राग भोग आरती स्नान ध्यान कराओ। तो मैं जो है सोमवार, क्योंकि अब धर्म की फैसला न्यायालय से हो रहा है, जबकि धर्म का फैसला धर्म से होना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में जिला जज के पास एक अब है डालूंगा अपील, उनसे मैं कहूंगा कि देखिए विवाद होते रहेंगे, ये तो डिसाइड करना टाइटल की मंदिर है मस्जिद है। आप को देखे चूंकि वो जिस तरह से मुसलमान भाई भड़का रहे हैं सबको कि वो कुछ नहीं है, वो ये है, वो ये है, ऐसा है वैसा है, वो बड़ा फवारा है, फाउंटेन है, तो मैं उनको दिखाना चाहते वो है क्या। और कोर्ट सबसे बड़ी बात ये आप कह रहे हैं कि ज्ञानवापी के जो पूर्वज थे उनको भी अधिकार मिला था, इसलिए लगातार आप महंत के तौर पर ये दावा कर रहे हैं। 1669 ईस्वी से हमारे पूर्वज जो है नारायण भट्ट थे, तब से इनको अधिकार, व्यास परिवार को ये अधिकार दिया गया। अनुपम, मुझे और मेहमानों के पास जाना है, पाठ करेंगे। आप एक क्लियर सवाल पूछिए महंत जी से। क्या जो दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से कि ज्ञानवापी के भीतर शिवलिंग मिला है, वजू खाने के भीतर, उसी की पूजा अर्चना करने की बात कह रहे हैं वो सोमवार से? जी 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 बिल्कुल, सोमवार से आप कह रहे हैं कि कोर्ट में जाएंगे तो उसमें पूजा अर्चना की आप मांग करेंगे कि पूजा अर्चना कर। बिल्कुल, हमारे प्लान मेरा तैयार हो गया है। प्लान जो है शाम को आएगा, दस्तखत करूंगा, वकालतनामा करूंगा और निश्चित साहित्य देख के, क्योंकि हम लोग धर्मावलंबी है, साहित्य देख के उस तरह मुकदमा को जो है दाखिल किया जाएगा और केस में यही मांग की जाएगी। क्योंकि हमने एक तय किया है, मेरे साथ जितने सनातनी है, जितने बाबा के भक्त हैं, वो अपने अपने उनको मैं प्रेरणा देता हूं, अपने अपने जिले से। ठीक है अनुपम, मैं आऊंगा आपके पास, मैं जिसे सवाल जवाब करेगा। कुछ और मेहमानों को चर्चा में शामिल कर लेते हैं। फाजिल अहमद साहब, मामला कोर्ट कचहरी में है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि जिला अदालत में पूरे मामले की सुनवाई होगी, लेकिन जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, चाहे वो ओवैसी के हों, चाहे वो तौकीर रजा के हों, हर किसी के मन में यही बात आ रही है कि कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग, जिनके भीतर धैर्य नहीं है। देखिए, धैर्य भी है और यहीं के लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, कोई विदेश से नहीं है, तो कोई बात है तो अपनी वो कह रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है?
अच्छा, मतलब आप ये कह रहे आवाज आ रही हैं कि मेरी? कोर्ट में मेरी अगर आवाज मामला आ रही चल रहा है आपको? तो चलता रहे, लेकिन ये लोग जो कह रहे हैं वो कहते रहें, ये जेल भरो आंदोलन चलाने का आह्वान कर रहे हैं, ये करते रहें। वो ये कह रहे हैं कि कयामत तक मस्जिद रहेगी, वो कहते रहें। वो चैलेंज कर रहे हैं कि किसी के बाप में हिम्मत है तो करके दिखाए, ये सब कहते रहें। आप यही कह रहे हैं क्या फाजिल अहमद साहब? अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है तो सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए ना। अगर ये सब बातें अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, असंवैधानिक है, आपके तो हिसाब से सरकार को इस पर संवैधानिक एक्शन है? लेना चाहिए। आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आपके हिसाब से संवैधानिक है ये सब? अगर संवैधानिक है, संवैधानिक, अगर वो कुछ नहीं कार्रवाई हो रही इसका मतलब संवैधानिक। अच्छा, अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही इसका मतलब वो संवैधानिक बोल रहे हैं। देखिए, एक प्रोफेसर को दिल्ली में जो है जेल में डाल दिए, तो जब भी कोई असंवैधानिक बात करेगा तो सरकार और कानून उस पर काम करेगा ना। और अगर सरकार और कानून काम नहीं कर रहा है इसका मतलब संवैधानिक बात कर रहे हैं। जो लोग आपको सुन रहे होंगे, पता नहीं वो हैरान हो रहे हैं या नहीं, लेकिन हमें तो हैरानी हो रही है कि कोई चैलेंज कर रहा है, उकसा रहा है लोगों को, और आप कह रहे हैं कि सब कुछ संवैधानिक है। शरद त्रिवेदी जी, जो कुछ उकसावे की राजनीति हो रही है, जो बयानबाजी चल रही है, फाजिल अहमद साहब कह रहे हैं कि सब तो संवैधानिक है। अगर असंवैधानिक होता तो आपकी सरकार कार्रवाई करती ऐसे लोगों के खिलाफ। शुक्ल जी, जितने भी ये हमारे मुस्लिम स्कॉलर या जो भी मुस्लिम ठेकेदार बने हुए हैं पूरे समाज के, ये समाज का हाल जो है वो इसी वजह से है, क्योंकि इस समाज में एक प्रथा है ठेकेदारी की कि एक आदमी फतवा जारी करता है और सब लोग आंख बंद करके उसके पीछे चलने लगते हैं। ये मुद्दा मस्जिद मंदिर का नहीं है, वहां मंदिर था इस पे कोई शक नहीं है, क्योंकि मंदिर की पूजा के लिए महिलाएं हर साल जाती थी। और ये पूजा का भी मुद्दा नहीं है, क्योंकि पूजा तो हो ही रही है। सिर्फ उनका 5 महिलाओं ने केस फाइल किया है कि हमको पूजा रोज करने दी जाए। ये पूजा पहले भी हो रही थी, आगे भी होगी, सिर्फ रोज करने की मौका उनको नहीं मिला था। उन्होंने कहा कि हमको एक बार हमें इस पूजा, क्योंकि पूजा ये कोई होली दिवाली नहीं है कि जो साल में एक बार आता है, श्रृंगार गौरी की पूजा रोज की जाती है। तो उन्होंने कहा हमको रोज अधिकार मिल जाए। ना ये हिंदू मुस्लिम मुद्दा है, ना ये मंदिर मस्जिद मुद्दा है। मंदिर है वो तो तय, क्योंकि नहीं तो पूजा करने की उनको ये तो बात की बात दी जा रही थी। त्रिवेदी जी, ये सब कुछ कोर्ट को तय करना है। मेरा सवाल आपसे था कि जो लोग माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि ओवैसी के बयान से माहौल खराब हो सकता है, तौकीर रजा के बयान से माहौल खराब हो सकता है, तो फिर दोनों ही जगहों पर आपकी सरकार है, सर, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ? नहीं, ये तो जनता देख रही है ना। आप देखें कि जो ओवैसी साहब हैं वो हैदराबाद के एक कस्बे की पार्टी चलाते हैं, जिस पार्टी की उत्पत्ति हुई थी देशद्रोह से। इनके जो फाउंडर थे कासिम रिजवी, वो उनको 7 साल की जेल हुई थी 48 में, और एक कंडीशन पे उनको छोड़ा गया था कि आप हिंदुस्तान छोड़ देंगे। वो 48 में हिंदुस्तान छोड़ गए। पहले इसका नाम था मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, फिर इन्होंने कहा नहीं थोड़ा सा इसको सेकुलर कर देते, तो उन्होंने ऑल इंडिया उसमें ऐड कर दिया। ये डेडिकेटेड मुसलमानों की पार्टी, इसका मुसलमानों को भड़काने या डराने, अभिषेक वाजपेयी का कोई काम नहीं है। ये जो हो रहा है होना चाहिए, इस पर लगाम लगनी चाहिए, थोड़ा सा धैर्य दिखाना चाहिए, लेकिन नहीं दिखाया जा रहा है। क्या स्टैंड है समाजवादी पार्टी का? देखिए, मैं 2 चीजें बोलूंगा अमित भाई। आपको ध्यान होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने बात बोली थी कि हम दुनिया में सम्मान तभी पा सकते हैं जब हम आंतरिक रूप से मजबूत होंगे, और जब हम अपने प्रदेश और देश से बेरोजगारी दूर करेंगे, साथ ही हम धार्मिक मामलों से बचेंगे, तभी हमारा प्रदेश और देश तरक्की कर सकेगा। लेकिन अभी जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई ने भारतीय जनता पार्टी से बताया कि समाज में प्रथा है ठेकेदारी की, धर्म की ठेकेदारी की। तो आप देखिए, धर्म की ठेकेदारी कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी का। तो पार्टी का अस्तित्व ही उनका धर्म के नाम पे ठेकेदारी करने से बचा हुआ है। अगर धर्म के नाम पे ये ठेकेदारी ना करे तो इनको लोग पूछे ना, क्योंकि ये मुद्दे पे तो बात कर नहीं सकते हैं। ये चाहे कोई भी, चाहे महंगाई का मुद्दा ले लीजिए, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा ले लीजिए, चाहे आप सुरक्षा का मुद्दा ले लीजिए। दूसरी बात, अभी इन्होंने एक बात कही कि ओवैसी जी के लिए कि हैदराबाद के एक छोटे से कस्बे में पार्टी चलाते हैं। देखिए, पार्टी चलाते अगर हैं तो आपके यहाँ पे सपोर्ट क्यों करते हैं? आपके यहाँ के सांसद क्यों कहते हैं कि ओवैसी जी हमारे तो सपोर्ट करते हैं, हमें बहुत उनसे फायदा मिलता है, वो हमारे लिए ही काम करते हैं? कैसे साक्षी महाराज ने, कितने सारे लोगों के बयान आपने सुने हुए। अब तीसरी बात देखिए, मैं अपने पार्टी और आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, हमें कानून
कानून पे बाकायदा हमारी आस्था होनी चाहिए और हमें कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। हमें संसद जो बाकायदा हमारे यहाँ का जो एक ढांचा बना हुआ है उसके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा, क्योंकि कानून पे अगर हम भरोसा करेंगे तभी हम आगे चल पाएंगे। अच्छी बात है, अब हम वो आपकी बात का स्वागत होना चाहिए, लेकिन आपकी बात को आपके ही पार्टी के जो सांसद है ना शफीकुर रहमान बर्क, वो शायद सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं या नासमझी कर रहे हैं। सभी लोग बाकायदा कानून के हिसाब से चलते हो, कानून के हिसाब से ही चलना पड़ेगा हम सब लोगों को, क्योंकि हम सब लोग सम्मान करते हैं। लेकिन हम वो लोग, मैं फिर वापस से कह रहा हूं, हम वो लोग नहीं जो अपने ऊपर से मुकदमे हटवा दें या और लोगों के मुकदमे वापस करवा दें। सर, उस पर किसी और दिन बात कर लेंगे। कानून का सम्मान। मैं शरद जी से रिएक्शन ले लूं, उसके बाद मां चेतनानंद जी के पास जाऊंगा। शरद जी, इस पर आपका रिएक्शन। धर्म की राजनीति करते हैं आप लोग। जी की बात मैं 100% मानता हूं। मैं ये भी चाहता हूं कि वाजपेयी जी और इनकी पार्टी उन 5 महिलाओं को समझाए कि वो अपने हक की लड़ाई ना लड़े। उत्तर प्रदेश में इतनी गरीबी है, उत्तर प्रदेश में अराजकता है, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है, तो ये 5 महिलाएं अपने हक के लिए ना लड़े। अगर ये बात जो है तथ्यों के आधार पे लोग मानने को तैयार है, तो पूरे भारत में 5 करोड़ जो केस कोर्ट में चल रहे उसमें 80% केस खत्म हो जाए, कितनी चीजें आसान हो जाएंगी। ये हक के लिए मुझे लगता है हमारे बड़े भाई शरद जी भूल गए हैं, ये महोत्सव जा रहा है, पार्टी ऐसी है कि ये तो नए एजेंडे सेट करती रहती है। कभी उसको विष्णु स्तंभ पे ले आएंगे, कभी ताजमहल में खुदवाएंगे, कभी कहीं पे कुछ। ठीक है, मैं आऊंगा आप लोगों के पास। मां चेतनानंद जी, जिस तरीके के बयान ये हर तरफ से आ रहे हैं, एक पक्ष तो ये कह रहा है कि कोर्ट कचहरी में अभी मामला है, वहां सुनवाई होगी, जो भी फैसला आएगा हम उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोगों की तरफ से बेचैनी, बेकरारी भी देखने को मिल रही है, और उसी का परिणाम है कि ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। कोई किसी के बाप को चैलेंज कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि कयामत तक मस्जिद ही रहेगी, कोई कह रहा है कि चलो जेल भरते हैं ताकि अपनी संख्या गिनवा पाएं। ये हो क्या रहा है? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि न्यायालय में 5 महिलाएं गई, उन्होंने वाद दायर किया। वाद दायर करने के बाद सर्वे का आदेश हुआ, और सर्वे के आदेश के बाद कल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट एक आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि 91 के एक्ट का वायलेशन नहीं है, किसी भी धार्मिक स्थल को मापा और तोला जा सकता है कि उसकी वास्तविक संरचना कैसी है और क्या है। लेकिन दिक्कत क्या है, बर्क साहब कहते हैं कि अगर हम इस पे से कब्जा नहीं देंगे। ये जो लोग हैं ये उन्मादी हैं, और इनको लगातार देखिए, जब राजनीतिक रोटियां नहीं सिक पाती हैं और नहीं किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश असंतुलित हो रहा है, किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा रिकॉर्ड नहीं हुआ है पिछले 5 वर्ष में, तो एक बेचैनी है, एक परेशानी है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश को दंगा प्रदेश में परिवर्तित किया जाए। लेकिन ये संभव नहीं है। योगी जी के 5 साल के कार्यकाल में ये स्पष्ट हो गया कि कोई भी पक्ष किसी भी तरीके का उन्माद यदि फैलाने का प्रयास करेगा तो उसका स्थान जेल है। और लेकिन बर्क साहब को बड़ी बेचैनी है, तौकीर रजा को बेचैनी है, और ओबीसी को तो इतनी बेचैनी है कि वो उनके छोटे भाई औरंगजेब की मजार पे पातियां पढ़ने चले गए। ये वो लोग हैं जो लगातार सेकुलर लबादा ओढ़े रहते हैं, लेकिन समय आने पर ये दिखा देते हैं कि इनकी जो लीगेसी है वो औरंगजेब से मिलती जुलती है। फाजिल अहमद, अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगा। अनुपम आपके साथ महंत जी मौजूद हैं, उनसे सवाल करिए कि बयान ऐसे ऐसे आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि हम दूसरी बाबरी की घटना को दोहराने नहीं देंगे, हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। इस पर क्या रिएक्शन, क्या कहना है महंत जी का? जी बिल्कुल। देखिए, इस वक्त कुलपति तिवारी जी बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। मैं एक बार बातचीत कर लूं। कुलपति तिवारी जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से ओवैसी साहब या तमाम लोग जो बातों को रख रहे हैं, तो क्या माना जाए, इस तरह के लोग क्या बात? ऐसा रहा कि वो जो है चिढ़ा रहे हैं, कहा खिसियाई बिल्ली बंद नोचे, वो खम्बा नोच रहे हैं। वो बाप बखानेंगे, बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप महादेव बैठे हैं, उनके त्रिशूल से बचेंगे। वो बैठ के मान में से ललकार रहे हैं, तुमको शर्म नहीं आती है? तुम तो मुंह का खाए हो, तुम चिल्लाते थे इंडियन यूनिवर्सिटी पर जो है 1909 लागू कर दिया सुप्रीम कोर्ट, नहीं हो सकता, जो राज्य स्तर पर नहीं हो सकता। तुम शुरू से गाली दे रहे हो, तुम हिंदुओं को गाली दे रहे हो, तुम कहते 30 पर क्या कर दोगे? क़यामत तक क्या क़यामत होता है? अपनी क़यामत को देखो कि तुम जो कहा शहादत तो तुम करने पे आमादा हो,
इसलिए तुम विक्षिप्त हो गए, तुम्हारी मानसिक संतुलन तुम खो चुके हो। और सबसे ये धर्म की लड़ाई है। अगर उस धर्म की बात, उसको तो क्या दिखाई दे रहा है, उसको दिखाई दे रहा है मान बैठ के चिल्लाएंगे, तो उससे ज्यादा चिल्लाने में बैठे, आगे बैठे एक बार ओम अगर कर दूंगा महादेव, डर के मारी जो है पेशाब कर देंगे। गुस्सा मत दिलाइए, हमको बहुत आक्रोश आता। मेरा मंदिर तुम कब्जा करके बैठे हो, अब बैठ के वहां से गुरेज रहे हो, मुसलमानों को भड़का रहे हो। अनुपम, आखिरी की 1 मिनट है हमारे पास। ऐसे ऐसे जो फाजिल अहमद, चेतनानंद जी का यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और ये देखा नहीं जा रहा है। यहां पर लोग दंगा करवाना चाहते हैं, माहौल को खराब करना चाहते हैं, इस वजह से सब कुछ साजिश के तहत किया जा रहा है। फाजिल अहमद कह रहे हैं कि सरकार ने 1991 में जब मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी तो पूजा बंद करा दी गई। ये 2-3 दिन से मैं सुन रहा हूं, चैनल पे भी आ रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि जब एक सरकार थी जिसने पूजा बंद करा दी, तो आज भाजपा की सरकार है, आज भाजपा सरकार पूजा चालू करा दे वहीं पे, उसमें क्या दिक्कत? कोर्ट जाने की जरूरत ही क्या है और इतना बवाल करने की क्या जरूरत? जब एक सरकार ने अपने आदेश से, एक तरफ सर आप संविधान की न्यायपालिका की दुहाई देते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत क्या है। समय का हमारे पास अभाव है, मैं आप लोगों के पास अब फिर से नहीं आ पाऊंगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगा आपसे। में हाईवे किनारे मिला युवक का शव, पुलिस ने जताई